अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। आप जानते हैं कि क्या करना है मगर फिर भी नहीं कर पाते। गोल्स बनाते हैं, एक्साइटेड होते हैं और चंद दिन बाद सब खत्म हो जाता है। असल मसला ये नहीं कि आप केपेबल नहीं हैं, मसला ये है कि आपके पास डिसिप्लिन नहीं है। आज हम बात करेंगे हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड की, जहां आप सीखेंगे वो उसूल जो आपको एक्सक्यूजेस से निकालकर रियल एक्शन और कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ को सीरियसली बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लियर गोल्स यानी वाज़े अहदाफ की। डिसिप्लिन की बुनियाद क्लियर गोल्स पर होती है। अक्सर लोग जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाते जहां वो जाना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनके गोल्स वाज़े नहीं होते। जब इंसान के जहन में सिर्फ ये ख्याल हो कि मुझे कामयाब होना है या मुझे अपनी जिंदगी बेहतर करनी है, तो ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन इसमें कोई वाज़े डायरेक्शन नहीं होती। ऐसे गोल्स इंसान को सिर्फ ख्वाब देते हैं, रास्ता नहीं देते। और जब रास्ता ना हो तो मेहनत भी बेमायनी हो जाती है, क्योंकि इंसान को यही नहीं पता होता कि वो सही सिमत में जा भी रहा है या नहीं। इसके बरक्स जब आपके गोल्स क्लियर और स्पेसिफिक होते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आपको बिल्कुल मालूम होता है कि आपने क्या अचीव करना है, कितने वक्त में करना है और इसके लिए रोजाना क्या कदम उठाने हैं। इससे आपके अंदर एक क्लैरिटी आती है जो आपको हर रोज बेहतर फैसले करने में मदद देती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि मुझे फिट होना है, तो ये एक आम ख्वाहिश है। लेकिन अगर वो ये कहे कि मुझे 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना है, तो ये एक वाज़ेह और मेजरेबल गोल बन जाता है। अब इस शख्स के पास एक डायरेक्शन भी है और एक टाइम फ्रेम भी है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी रूटीन प्लान कर सकता है। वो जानता है कि उसे रोज कितनी एक्सरसाइज करनी है, क्या खाना है और अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करना है। क्लियर गोल्स इंसान के फोकस को मजबूत करते हैं। जब आपको ये पता होता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, तो आप आसानी से डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं। आपके फैसले बेहतर हो जाते हैं और आप वक्त को ज़ाया करने के बजाय सही कामों पर लगाते हैं। इसके अलावा जब आप अपनी प्रोग्रेस को देख सकते हैं, तो आपके अंदर मोटिवेशन खुद ब खुद बढ़ने लगता है, क्योंकि आपको एहसास होता है कि आप वाकई आगे बढ़ रहे हैं। असल बात यह है कि अगर आपको यही नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए डिसिप्लिन की सबसे पहली और सबसे अहम शर्त यही है कि आप अपने गोल्स को वाज़े करें, उन्हें सिर्फ सोचने के बजाय लिखें और फिर उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में तकसीम करके रोजाना उन पर अमल करें। 2. रूटीन यानी रोजमर्रा निजाम। डिसिप्लिन सिर्फ बड़े फैसलों से नहीं बनता, बल्कि ये आपकी रोजमर्रा जिंदगी के निजाम से बनता है। जब तक आपका दिन एक वाज़े स्ट्रक्चर में नहीं होगा, तब तक आपके एक्शंस भी बिखरे हुए रहेंगे और आप मुसलसल कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख सकेंगे। अक्सर लोग सुबह उठते हैं और फिर पूरा दिन इसी सोच में गुजरता है कि अब क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। यही गैर यकीनी सूरत हाल इंसान की तवानाई को ज़ाया कर देती है। जब हर वक्त डिसीजन लेने पड़े तो जहन थक जाता है और फिर इंसान आसान रास्ता यानी सुस्ती और ताखीर की तरफ चला जाता है। इसके बरक्स जब आप अपनी जिंदगी में एक रूटीन बना लेते हैं तो आपका दिन खुद ब खुद डायरेक्शन में चलने लगता है। आपको हर वक्त ये सोचने की जरूरत नहीं रहती कि अगला कदम क्या है, क्योंकि सब कुछ पहले से तय होता है। रूटीन का मतलब ये है कि आप अपने दिन के अहम कामों के लिए वक्त फिक्स करें, जैसे कि कब उठना है, कब काम करना है, कब सीखना है और कब आराम करना है। जब ये सब चीजें वाज़े हो जाती हैं, तो आपका फोकस बेहतर हो जाता है और आपकी एनर्जी सही जगह इस्तेमाल होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अननेसेसरी डिसीजन से बच जाते हैं। जितना कम आप डिसीजन लेंगे, उतना ज्यादा आपका दिमाग क्रिएटिव और प्रोडक्टिव कामों पर फोकस करेगा। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपने दिन को रैंडम नहीं रखते, बल्कि एक फिक्स्ड रूटीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को कंट्रोल में रखते हैं। जब आप अपने दिन को ऑर्डर में ले आते हैं, तो आप खुद भी डिसिप्लिन के करीब आ जाते हैं और आपके एक्शंस भी ज्यादा कंसिस्टेंट हो जाते हैं। नंबर 3, खुद पर काबू पाना। डिसिप्लिन की राह में सबसे बड़ी रुकावट इंसान के बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर होती है। वो रुकावट है खुद पर काबू ना होना।
आज के दौर में हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस मौजूद हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, वीडियोस और वो तमाम चीजें जो चंद लम्हों की खुशी तो देती हैं, लेकिन इंसान के बड़े गोल्स को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कर देती हैं। अक्सर हम जानते होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम वो काम नहीं करते क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लेजर ज्यादा आसान और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये वो लम्हाती खुशी होती है जो हमें फौरन आराम तो देती है, लेकिन मुस्तकबिल में हमें पछतावा देती है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये है कि आप अपनी ख्वाहिशात पर फौरी अमल ना करें, बल्कि सोच समझकर फैसला करें। हर बार जब आपके सामने कोई डिस्ट्रैक्शन आए, तो रुककर खुद से एक सवाल करें, क्या ये काम मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है या दूर? ये एक छोटा सा सवाल आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है, क्योंकि जब आप इस सवाल को अपनी आदत बना लेते हैं, तो आप खुद ब खुद बेहतर फैसले करने लगते हैं। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी की तमाम खुशियों को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्रायोरिटीज को समझें। आप ये सीखें कि कौन सी खुशी वक्ती है और कौन सा फायदा लंबे अरसे के लिए आपकी जिंदगी बेहतर बना सकता है। जो इंसान अपने नफ्स पर काबू पा लेता है, वही असल में अपनी जिंदगी पर काबू पा लेता है। और यही वो स्किल है जो ऑर्डिनरी लोगों को सक्सेसफुल लोगों से अलग करती है। 4. माइंडफुलनेस, फोकस और मौजूदा लम्हा। डिसिप्लिन सिर्फ काम करने का नाम नहीं है, बल्कि सही तरीके से काम करने का नाम है। लेकिन मसला यह है कि हमारा जहन अक्सर एक जगह नहीं रहता। कभी वो माजी में चला जाता है, कभी मुस्तकबिल की फिक्र में खो जाता है, और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं जहां हमें असल में काम करना होता है। जब जहन भटकता रहता है, तो इंसान ना तो मुकम्मल फोकस कर पाता है और ना ही अपने काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाता है। इसका नतीजा ये होता है कि वक्त भी जाया होता है और एनर्जी भी। माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि आप अपने जहन को मौजूदा लम्हे में लेकर आएं। जो काम आप इस वक्त कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान सिर्फ उसी पर हो। ना कल की फिक्र, ना कल का बोझ, बस ये लम्हा। जब आप प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना सीख लेते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही क्लैरिटी आ जाती है। आप चीजों को ज्यादा बेहतर समझने लगते हैं और आपका माइंड ज्यादा स्टेबल हो जाता है। माइंडफुलनेस के फायदे बहुत वाज़ेह हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि आपकी कंसंट्रेशन बेहतर हो जाती है, क्योंकि आप एक वक्त में एक ही काम पर पूरी तवज्जो देते हैं। दूसरा फायदा यह है कि आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि आप गैर जरूरी सोचों में नहीं उलझते। और तीसरा फायदा यह है कि आपके फैसले बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि आपका जहन क्लियर होता है और आप जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं करते। असल बात यह है कि जब इंसान प्रेजेंट में रहना सीख लेता है, तो वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने लगता है। यही वो क्वालिटी है जो डिसिप्लिन्ड इंसान को बाकी लोगों से मुख्तलिफ बनाती है। 5. लर्न फ्रॉम फेलियर्स, नाकामी से सीखना। डिसिप्लिन के सफर में नाकामी एक लाजमी हिस्सा है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो हर बार सही करे। गलतियां सबसे होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग नाकामी के बाद रुक जाते हैं और कुछ लोग इसी नाकामी से सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। असल हकीकत यह है कि फेलियर कोई गैर मामूली चीज नहीं है, ये जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा है। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो गलतियां होना फितरी बात है। मसला गलती नहीं होती, मसला ये होता है कि आप उस गलती के साथ क्या करते हैं। जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो अपनी नाकामियों को खत्म होने की अलामत नहीं समझते, बल्कि वो इसे एक मौका समझते हैं कि वो अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। वो अपनी गलतियों को इग्नोर नहीं करते, बल्कि उन्हें गौर से देखते हैं, एनालाइज करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कमी रह गई। अगर आप हर नाकामी के बाद खुद को ब्लेम करने लगें, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर आप हर नाकामी से सबक लें, तो वही नाकामी आपकी सबसे बड़ी टीचर बन जाती है। उसूल बहुत सिंपल है। फेल होना मसला नहीं है, क्योंकि हर इंसान फेल होता है। असल मसला यह है कि आप फेल होने के बाद सीखते नहीं हैं और वही गलती दोबारा दोहराते हैं। जो शख्स अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देता है, वो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता जाता है और यही स्ट्रेंथ उसे सक्सेस की तरफ ले जाती है। 6. कंसिस्टेंसी, मुसलसल मिजाजी सबसे अहम। डिसिप्लिन के पूरे सफर में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा अहम है, तो वो कंसिस्टेंसी है। अक्सर लोग शुरू तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन चंद दिन बाद वही जोश खत्म हो जाता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। हकीकत यह है कि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता। कभी आपको काम करने का दिल करेगा और कभी बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करेंगे, तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे।
असल ताकत मोटिवेशन नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी है। यानी चाहे आपका दिल करे या ना करे, आपने अपने काम को रोजाना जारी रखना है। यही वो आदत है जो आम लोगों को कामयाब लोगों से अलग करती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट हों, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप हर दिन हाजिर हों। कभी कम करें, कभी ज्यादा करें, लेकिन रुके नहीं। क्योंकि तरक्की एक दिन में नहीं होती, ये रोज के छोटे छोटे स्टेप्स से बनती है। उसूल बहुत वाज़ेह है, रोज थोड़ा सा करें, लेकिन जरूर करें। जब आप ये आदत बना लेते हैं कि आप हर दिन अपने गोल की तरफ एक छोटा कदम जरूर उठाएंगे, तो वक्त के साथ वो छोटे कदम एक बड़ी तब्दीली में बदल जाते हैं। यही असल सीक्रेट है डिसिप्लिन का। दोस्तों, डिसिप्लिन कोई एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो आपके रोजाना के एक्शंस से बनता है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस आपको रुकना नहीं है। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं, चाहे वो 10 मिनट पढ़ना हो या 15 मिनट एक्सरसाइज करना। यही छोटी आदतें आपकी जिंदगी बदल देती हैं। याद रखें, मोटिवेशन शुरू करवाती है, लेकिन कंसिस्टेंसी मंजिल तक पहुंचाती है। अगर आपको ये समरी यूजफुल लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। कमेंट में बताएं आप आज से कौन सी आदत शुरू करने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजीद प्रैक्टिकल समरीज मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने गोल्स पर फोकस्ड रहें और डिसिप्लिन्ड जिंदगी अपनाएं।